कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मन, आप कहां भागे दौड़े चले जा रहे हैं? अब जैसे ही नारद जी ने देखा कि हमसे बड़े भाई हमको बुला रहे हैं, प्रणाम किया। उन्होंने कहा क्या बात हुई? आपका मुख इतना मलिन है, जरा हमें बताओ ना क्या बात हुई। तो नारद जी के साथ जो आश्चर्य हुआ वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस मैं एक ही चिंता से आतुर हूं, मुझे एक चिंता खाई जा रही है जिसका प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया कि आपको कौन सी चिंता है। क्या संत को भी कोई चिंता होती है? संत को कहीं चिंता नहीं होती। जो वास्तव में संत है उसको क्या चिंता है? फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी भीड़, और फीकर की फाकी करे बाको नाम फकीर। महाराज, आपने तमाकू खाने वाले लोग देखे होंगे। महाराज, जैसे आप हाथ में रखे रगड़ा मारकर वो खा जाते हैं, वैसे ही संत जन जो चिंता होती है उसको रगड़ा मारकर खा जाते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। तो सनकादियों ने पूछा, नारद आपको क्या चिंता है वो तो बताओ। तो बताने लगे। सनकादियों ने कहा कि संत की क्या चिंता है, उन्हें तो सदैव भगवान का नाम स्मरण है, और आपको तो स्वयं परमात्मा ने बीड़ा प्रदान की है, सदैव हरिगुण गाते रहते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग गाइए, प्रेम से गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा, 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की राधा 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 राधा। हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी श्री राधा श्री राधा, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी सरकार की जय हो।
हमारो धन्य राधा 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 जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन्य राधा श्री राधा श्री राधा राधे राधे बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज नारद बाबा को बड़ा प्रसन्नता हुई। मन में सोचा कि शायद आज मुझे लगता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर शायद यहाँ बद्रिका धाम विशालापुरी क्षेत्र में मिल जाए। ऐसा होता है प्राय जब एक विद्वान से दूसरा विद्वान मिलता है महाराज, तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। और भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसत 7 करोड़। जब एक भक्त से महाराज दूसरा भक्त मिलता है तो 4 मिले, अपने नैना 2 और 2 सामने के 64 खिले, 32 अपने दांत और 32 उसके 64 खिलने लग जाते हैं। और 20 रहे कर जो अपने हाथ और उसके हाथ 10 उंगली अपनी 10 उंगली सामने वाली अपने अनायास ही जुड़ जाते हैं। और विकसित 7 करोड़। ऐसा माना जाता है एक मनुष्य के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोए होते हैं। तो प्रफुल्लित होकर खड़े हो जाते हैं अपने और सामने वाले के। तो विकसित 7 करोड़। नारद जी ने मन में सोच लिया कि मेरे साथ जो घटना घटी है, शायद मुझे वो प्रश्न मन ही मन में घर बनाकर बैठा है, शायद उसका उत्तर आज हमें मिल जाए। तो सनकादियों ने नारद बाबा से पूछा, नारद जी आपकी जो मुख की आकृति है क्यों लटकी हुई है वो हमें बताओ ना। तो उन्होंने बताया कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मैं सब जगह गया। मैंने सोचा कि चलो मृत्यु लोक पर चलता हूं, भगवान के गुणगान करूंगा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतु वंदनम। मैं सब जगह गया महाराज, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी सब जगह गया, मगर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्या देखते हैं यहाँ, सत्य नहीं है, सोच नहीं, पवित्रता चली गई। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। महाराज तुलसी बाबा ने लिखा है, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है महाराज। तपसे धनवंत दरिद्र ग्रही
कलिकौतुक तात न जात कही। सब जगह गया महाराज में, मगर मुझे कहीं सत्य नहीं मिला, पवित्रता नहीं मिली। संतों के आश्रम पर गया, मगर नाम मात्र के लिए कलयुग में संत बसे हैं महाराज। मैंने सोचा चलो संत हैं वैसे हैं ही, चलो गृहस्थों के भी यहां जाकर देख लेता हूं। तो क्या देखते हैं, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम चकलकनम। महाराज गृहस्थों में ऐसी विडंबना हो गई, घर में कोई नया काम करते हैं ना तो वृद्ध माता पास में बैठी है, पिता बैठे हैं, उससे पूछताछ नहीं करेंगे कि हम नया व्यापार कर रहे हैं। श्याल को बुद्धिदायका, महाराज ससुराल से साले साहब को बुलाएंगे महाराज कि नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो महाराज हमें बताओ। मगर महाभारत में ऐसा पढ़ा तो नहीं, मगर हमने ऐसा सुना है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ज्यादा दीवार में आरे निकाल दोगे, अलवारियां निकाल दोगे तो महाराज वो कमजोर हो जाएगी। और सभी लोग जानते हैं मामा शकुनी के सलाह लेता था दुर्योधन, तो क्या हुआ, महाभारत हो गया है? फिर भी अपने राज्य को नहीं बचा पाया। तो नारद जी ने सोचा चलो गृहस्थों में भी उथल पुथल मची है, तो चलो यहाँ पर मेरे भगवान स्वयं प्राकट लेकर आए थे, वहां श्रीधाम वृंदावन ब्रजधाम में चलता हूँ। तो मैं ब्रज 84 कोस में घूम रहा था, तो जहाँ आप विराजमान हैं श्रीधाम वृंदावन में, यमुना के किनारे बीड़ा बजाते हुए नारद बाबा आ गए। यहाँ क्या एक कौतुक देखते हैं, आश्चर्य देखते हैं। एक नव यौवना युवती है महाराज, और दो उसके पास वृद्ध जन पड़े हुए हैं। पहले तो ये आश्चर्य देखा नारद जी ने, तो सोचा कि चलो पूछें कि क्यों रो रही है। सुशील है, नव यौवना है, और बहुत सी स्त्रियां उसको पंखा कर रही हैं, कोई जल पिला रहा है। मगर नारद जी ने चाहते हुए भी स्त्री के पास नहीं गए। क्यों? जो हमारी माताएं बहनें होती है ना बहन जी, वो कैसी होती हैं? लेडीज हर्ट इज वेरी इमोशनल। जिनका हृदय होता है ना बड़ा भावुक होता है, 1 मिनट में तो हंस जाए और 1 मिनट में ही रो जाए। अगर तुम्हारा दुश्मन कोई इनके तुमसे पीछे आकर इनके सामने रो दे, तो सारी अपनी जो गुप्त बातें हैं अपने पति की, घर की, सारी अपने तुम्हारे सामने ना चाहने वाले व्यक्तियों को भी बता दें कि बेटा होशियार रहना, और तुम कल ऐसा कह गए थे हमारे घर पे, तो वो ये योजना बना रहे हैं, तू सचेत रहना। क्यों? वो किसी का दुख नहीं देख सकते। तो नारद बाबा ने ना चाहते हुए भी मन में सोच रहे थे पूछूं क्यों रो रही हो, मगर नहीं गए कि पता नहीं लेडीज का 1 मिनट में हंसना, 1 मिनट में रो देना। अब जैसे ही उधर से चल रहे थे तो उस जो देवी थी 16 वर्षीय, उसने आवाज लगाई, भो साधो क्षणम दृष्ट मचिंता मपिनाशय दर्शनो तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भोवो साधु क्षणम दृष्ट, अरे महात्मा क्षण भर के लिए रुक जाओ, क्षण भर के लिए रुक जाओ, मेरा भी कष्ट दूर करो महाराज, मेरा भी कष्ट दूर करो। नारद जी तुरंत मुड़ गए और आकर उनका दुख का कारण पूछा, तो देवी ने अपना परिचय बताया कि मैं भक्ति हूँ और मेरे जो पास में लेटे हुए हैं वो मेरे बेटे ही हैं। वो इनका नाम है, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है महाराज। मैं सब जगह गई मगर मुझे कहीं शांति नहीं मिली।
और जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई महाराज, तो मैं वृंदावनम पुनम प्राप्य नमीने स्वरूपिणी। वृंदावन में भक्ति महारानी कह रही आते ही 16 वर्षीय बन गई, मगर ये हमारे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, वो जर्जर हो गए महाराज, उन्हें बुढ़ापा आ गया। यही सबसे बड़ा कष्ट है। आपने ये तो देखा होगा कि 40 वर्ष की माँ है तो बेटे उसके 20 वर्ष के तो देखे होंगे, मगर ये नहीं देखा होगा कि माता है 16 वर्षीय और उसके पुत्र हैं 50-50 साल के। यही सबसे बड़ा मेरे जीवन में आश्चर्य है नारद जी। अगर आप चाहते हो, कोई उपाय जानते हो, तो इनका कष्ट कैसे दूर होगा वो बताओ। नारद जी ने कहा, इतना सा दुख है आपके जीवन में? उन्होंने उनके कान में जाकर गायत्री मंत्र पढ़ा, द्वादशा अक्षर मंत्र पढ़ा, मगर जब तक मंत्र चलता है तब तक चेतना आ जाती है। और जैसे ही पाठ बंद होता है, भागवत में तो ऐसा लिखा है कि वेद उन्होंने सुनाए, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे, उन्होंने ज्ञान को और वैराग्य को जगाने के लिए गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुनाया, शास्त्रों का पाठ सुनाया, मगर उनमें चेतनता नहीं आई। अब तो परेशान हो गए। वैसे ही आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून्वारिसे खिद्दितामिति। आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, कोई सत्कर्म करो। अब नारद जी और ज्यादा चक्कर में पड़ गए कि मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, शास्त्र सुनाया, गीता का पाठ तो मैंने बार बार सुनाया, मगर इनमें चेतनता नहीं आई। सत्कर्म क्या होता है कि कोई संत बताएगा। नारद जी ने जगह जगह संतों से पूछा, महाराज सत्कर्म होता क्या है वो मुझे बता दो। क्यों? ब्रज में श्रीधाम वृंदावन में भक्ति के दुख का दूर हो। दुख क्या है कि उनके जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, उनकी अचेतनता कैसे खत्म हो, कोई हमें उपाय बताओ। और आकाशवाणी हुई है, उसने तो कहा है कि आप सत्कर्म करो। मैंने गीता पाठ भी सुनाया, वो सत्कर्म नहीं था क्या? सत्कर्म होता क्या है वो बताओ। तो इसमें लिखा है, मुखी भूतास तथान्य तो कियंतस्तु पलायता। संतों से पूछा मगर वो चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बताते। क्यों? नारद जी जैसे संत जन पूछने के लिए आ रहे हैं तो कोई कैसे बता सकता है। विशालापुरी क्षेत्र में बद्रिका धाम में वो आए तो यहाँ चारों भाइयों से भेंट हो गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो उन्होंने पूछा, नारद जी आपके जीवन में कौन सा दुख है वो हमें बताओ। तो नारद जी यही दुख का कारण सनकादियों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, भक्ति को जो दुख है उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, वो सत्कर्म और कोई नहीं। उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। कहां होगा? उन्होंने कहा कि यहां तो कोई आ नहीं सकता। क्यों? पहले बद्रिका धाम में कोई व्यक्ति ही जा पाता था। क्यों? समतल भूमि नहीं है। जो पहुंच जाता था तो वहां समाधि लग जाती थी महाराज। तो उन्होंने कहा कुछ हम नीचे आते हैं और
भक्ति महारानी से कहो श्री धाम वृंदावन से थोड़ा वो ऊपर आए। हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा उनके लिए हम आयोजन करेंगे। हरिद्वार में महाराज गंगा जी के तट पर यह आयोजन रखा गया है। मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी विराजमान हैं और वक्ता के रूप में सनकादि चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विराजमान है। 3 आसन बिछा दिए महाराज भक्ति महारानी का, ज्ञान वैराग्य का। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई महाराज, वैसे ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करके महाराज नृत्य करने लगे। ये है भागवत की महत्वता, ये है उनकी। अभी भागवत प्रारंभ नहीं हुई, केवल आयोजन रखा ही था, आह्वान हुआ ही था, मन में संकल्प लिया ही था। इतने में ही महाराज सभी लोग आश्चर्य करने लगे, महाराज ये कौन आ गया, कहां से आया, कैसे आया। तो संतों ने निर्णय किया ये और कोई नहीं, जब हमारे मन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का विचार आता है तो श्रीमद् जो भक्ति महारानी स्वयं हमारे हृदय में प्राकट्य हो जाता है। ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य अनायास ही हो जाता है, ये कहीं से चल के नहीं आते। मन में आपने संकल्प लिया महाराज बहुत सुंदर कथा हो रही है पास में, चलो सुना। संकल्प लेते ही महाराज, विचार करते ही महाराज भक्ति महारानी ने आपके हृदय में जगह बना ली, प्रादुर्भाव हो गया। बोली भक्ति महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुरली वाले मोहना पलक झांप तो हिलो, नाम देखूं गैर को ना तुह देखन दूं। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। मेरे खाट वाले श्याम, बना दो बिगड़े मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़े मेरी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। ओ अर्जी है मेरी
बाके बिहारी हो, वृंदावन के बाके बिहारी। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। यशोदानंदन मदन गोपाला, ओ यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। ओ मुरली मनोहरी नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, ओ यशोदानंदन मदन गोपाला, ओ यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। ओ उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। वो इस सेवक से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक प्रसन्नता तो होती है? किस बात की प्रसन्नता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के यहाँ कौन हुआ था? स्वयं आनंद का स्वरूप, स्वयं जो आनंद का खजाना है।
आज सनकादियों ने नारद जी के मध्य में जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया तो भक्ति महारानी का जो दुख था वो दूर हो गया। सनकादियों ने कहा, अरे नारद बाबा, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है वो जीते जी तो हमें लाभ करती ही करती है, स्वर्ग के द्वार खोलती है, ये निश्चित है। मगर ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला शिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो नारद जी को बता रहे हैं, नारद जी ये जीते जी तो उद्धार करती है। कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप करता करता महाराज मर गया हो, इसकी मृत्यु हो गई हो, और मरने के बाद भी उसके कुल का कोई व्यक्ति या अन्यत्र कोई व्यक्ति उस अमुक व्यक्ति का संकल्प लेकर, और महाराज ये क्वार का पक्ष का जो महीना है, ये श्राद्ध पक्ष जो है, श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वज जो होते हैं पितृगण, उनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करा दे तो महाराज इस भागवत में स्वयं वर्णन है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। जीवन पर्यंत महाराज पाप किए हों तो नारद जी ने हाथ जोड़ के महाराज कहा सनकादियों से, महाराज ऐसा कोई पुरातन इतिहास कोई मिलता है क्या, तो हमें भी बता दो। तो सनकादियों ने होली स्माइलिंग करते हुए कहा, पवित्र मुस्कान देते हुए कहा कि हाँ नारद जी, ऐसा हमें पवित्र आख्यान मिलता है, इतिहास मिलता है, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत तक एक भी पुण्य नहीं किया और पाप करते करते महाराज अपने शरीर को ही समाप्त कर लिया और अंत में उसने श्रीमद् भागवत कथा का पान कर लिया और तो उसकी भी मुक्ति हो गई। तो आज नारद जी ने पूछने पर सनकादियों ने बताया, क्या कहा कि मैं एक पवित्र आख्यान के बारे में आपको बताता हूं। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। उत्तम नगर उनके गांव का नाम है। क्या? उत्तम नगर। उनकी जो पत्नी है महाराज, धुंधली देवी नाम है उनका। धुंधुम करोते यस्य सहा धुंधली, जो सदैव धुंधुम करती हो। जो पंडित जी है महाराज, द्वितीय भास्कर विद्वान हैं, बहुत बड़े। सुबह से शाम तक कर्मकांड करते हैं। कहीं हवन करा देना, कहीं सत्यनारायण की कथा कर देना, यज्ञ कराना, ये उनके कार्य हैं। उनकी पत्नी उनसे बिल्कुल विपरीत है। जब तक पड़ोसियों से, आमने सामने वालों से मतभेद ना कर ले, लड़ाई झगड़ा ना कर ले, तब तक उसका खाना नहीं पचता। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका श्रूरा चाग्रहे कृतेस्तु कृपणः कलह प्रिया। इतनी कलह करती है महाराज, मगर एक गुण है उसमें,
जैसे ही शाम को उसके पति आते हैं महाराज, ऐसा थाल सजाकर देहरी पर खड़ी हो जाती है दरवाजे पर कि सती सावित्री के बाद महाराज इनका ही नंबर है क्या। तो पति प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी पत्नी जो है बड़े ही पतिव्रता है। महाराज सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर सनकादि कह रहे हैं नारद जी से सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। मन में एक ही बस कष्ट है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या करूं। उनकी यहाँ पर इसमें वर्णन है, पद्म पुराण बता रहा है, एक तुलसी का बिरवा भी है। जल देते हैं पंडित जी अपने हाथों से, मगर वो भी कभी लगता नहीं, सूख जाता है। तुलसी रखी ऊपर उठा लाओ, वहां रखी सामने, यहाँ रखनी थी। 2 पौधे रखे हैं ना तुलसी महारानी, रख दो, वो भी महाराज सूख जाती है जीने के ऊपर। महाराज उनके यहाँ गाय की सेवा भी होती है, मगर आज तक गाय ने भी कोई बछड़ा या बछिया का जन्म नहीं दिया। धीरे धीरे पड़ोसियों का ताना भी शुरू हो गया, पंडित जी क्या बात है, तुम्हारे पितर हमें लगता है प्रसन्न नहीं है, तुम्हारे हाथ का जल स्वीकार नहीं करते, इसलिए आपके यहाँ कोई संतान नहीं। धीरे धीरे पंडित जी को ताना शुरू हुआ, मन में कष्ट हुआ, सब कुछ त्याग कर महाराज वन की ओर चले गए। गृहम त्यक्त्वा तु वनम गतः, घर को छोड़कर महाराज वन में चले गए, एक सरोवर के किनारे। और बहुत दुखी हुए रोने लगे। उधर से एक संत पहुंचे हुए संत निकल रहे थे, उधर से संत निकल रहे थे। संत जी ने सोचा शायद भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भक्त आज आया है और रो रहा है, चलो पूछते हैं। संत जी ने पूछा, कथम रोदस विप्र त्वम काते चिंता बलियसे। अरे विप्र तुम क्यों रोते हो, क्या चिंता है वो बताओ ना। तो ब्राह्मण को क्या चिंता थी, बस एक ही चिंता थी कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे लगता है संतजन, मेरे यहाँ तुलसी का बिरवा भी है, गौ सेवा भी होती है, मगर मुझे लगता है पूर्व में कोई ऐसा पाप बन गया है जिसके कारण मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, पितर प्रसन्न नहीं है। उन्होंने समझाया, संत जी पहुंचे हुए था। संत जी ने कहा, बेटा क्यों रोते हो, संतान लेकर अगर तुम्हारा बेटा हो भी जाए और वो कुपुत्र निकल जाए, तुम्हारा जीवन भर रुलाता है। बहुत प्रकार से समझाया, मगर महाराज जिसको प्यास लगी हो उसको तो पानी से ही संतुष्टि हो सकती है, अन्यत्र नहीं हो सकती। मान के चलिए श्रीधाम वृंदावन में कोई आ जावे और परिक्रमा मार्ग में सुंदर प्याऊ लगी हो और उससे बताया जाए कि महाराज पानी बड़ा पवित्र होता है, इससे प्यास बुझती है, तो महाराज उसको क्या, उसको तो तब शांति मिलेगी तब वो है जल का पान कर लेगा, उससे पहले उसे शांति नहीं मिलेगी। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और दिल जब जख्मी होता है तो हर बात बुरी लगती है। जो आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं, संत जी ने बहुत समझाया
बेटा संतान लेके क्या करोगे, मगर उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला जो भागवत जी पे टीकाकार उन्होंने कहा है कहीं हमें मिला तो नहीं, मगर सदगुरुदेव की कृपा से वंशीधर टीका में आम्र फल का वर्णन आता है कि संत जी ने आम का फल आत्मदेव नाम के पंडित जी को दिया है। कहा बेटा ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान ने चाहा तो आपके यहाँ अवश्य संतान का प्रादुर्भाव होगा। पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, विश्वास था उनको कि अब तो मेरे यहाँ संतान का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। बोली राधे राधे, प्रेम से बोलिए। मन में प्रसन्न चित्त होकर चले आ रहे हैं, अपने भवन की तरफ आए हैं और अपनी जो धर्म पत्नी है कहा, अरे देवी सुनती हो, आज वन में मैं दुखी होकर बैठा था तो एक संत जी की बड़ी कृपा हुई है, ये संत जी ने हमें फल दिया है और कहा है कि आप इसको पा लेना तो हमारे यहाँ संतान का प्रादुर्भाव होगा। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, आप रख दो मैं पा लूंगी। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न थे और वहां से अपने कर्म कांड इत्यादि करने के लिए चले गए। अब तो जैसे ही आए तो वर्णन आता है कि धुंधली देवी ने इतने ही समय में पड़ोसन आई, पड़ोसन से भी पूछा, पड़ोसन ने कहा देवी खा लो, संत जी ने दिया है तो अच्छी बात है। तो एवं कुतर्क योगेन, बहुत सी कुतर्क किया मगर फल उन्होंने नहीं खाया। कहने का भाव क्या है, हमें विश्वास नहीं होता। जब संत कोई बहुमूल्य चीज देता है तो हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास करना चाहिए। दो भक्त थे, एक नास्तिक था, एक भगवान का नैष्टिक, भगवान में श्रद्धा भाव रखने वाला भक्त था। महाराज एक भक्त जो था उसे पूर्ण ब्रह्म पर विश्वास था कि महाराज मुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। वो इमली के वृक्ष के नीचे तपश्चर्या कर रहा था और जो मरगट वैराग्य चढ़ गया था वो बरगद के वृक्ष के नीचे तपश्चर्या कर रहा था। दोनों ने मन में धारणा की जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम भगवान की तपश्चर्या ऐसे ही करते रहेंगे। उधर से कुछ समय के बाद नारद जी का आगमन हुआ तो दोनों भक्तों ने रुकाया, अरे बाबा कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा हमारा तो कार्य है, बस बीड़ा बजाते हैं, हरिगुण गाते हैं और भगवान के दर्शन के लिए अभी क्षीर सागर के लिए जा रहे हैं, क्षीर सागर जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप जा रहे हो भगवान के पास तो ये पूछावे कि हमें दर्शन कब दोगे? ठीक है। नारद जी जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचे उन्होंने एक ही प्रश्न किया, महाराज दो भक्त मिले थे रास्ते में, उन्हें आप दर्शन कब दे रहे हो? तो उन्होंने कहा जाओ कह देना जिस वृक्ष के नीचे जो बैठा है उतने ही वर्षों के बाद मैं उसको दर्शन देने चला जाऊं। जैसे ही नारद जी लौट कर आए, बरगद के वट वृक्ष के नीचे जो भक्त जी बैठे थे उन्होंने पूछा बाबा जी हमारा संदेशा लेके आए कि नहीं? उन्होंने कहा लेके आए। क्या कहा कि आप जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो जितने पत्ते हैं उतने ही वर्ष बाद आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा जय हो नारद बाबा आपकी। उन्होंने अपना आसन घड़ी किया और अपना कमंडलू हाथ में लिया, माला झोली ली। उन्होंने कहा जब इतनी वर्षों के बाद दर्शन देने के लिए आएंगे तो इस ये वर्ष हम क्यों खराब कर दें, ये जीवन हमें खराब नहीं करना, चलो घर पे चलते हैं, इसमें तो बहुत पत्ते हैं। चले गए महाराज। इमली के वृक्ष के नीचे जो बैठा था नारद जी ने जब उनको बताया कि भगवान का संदेशा ये है तो उस भक्त ने हाथ जोड़े नारद जी के प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया और कहा हे नारद
आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की। ये बता दिया कि प्रभु मुझ जैसे दास के ऊपर भी अपनी कृपा करने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। महाराज कितने पत्ते होते हैं इमली के, आपने देखा भी होगा, मगर उसने अपने आप को धन्य माना। क्यों? उसे विश्वास था। ऐसे ही आज आत्मदेव नाम के जो पंडित जी हैं, उन्हें विश्वास है संत पर कि प्रभु की कृपा है, संत का प्रसाद कभी झूठा नहीं हो सकता। अवश्य उन्होंने फल दिया है तो मेरे यहाँ संतान अवश्य होगी। पड़ोसन आए, पड़ोसन से कुतर्क किया कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरा उदर वृद्धिता, मेरा उदर बढ़ जाएगा। ततो शक्ति स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्, घर के कार्य नहीं कर पाऊंगी। तो पड़ोसन आई थी, उसने बहुत प्रकार से समझाया कि आप जब इस फल को खा लोगी तो आपके यहाँ जो संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। हमारे भी हुई थी, मगर उन्होंने कहा नहीं देवी मैं नहीं मानती, मान के चलो अगर मेरा उदर बढ़ गया तो मैं थोड़ा सा भोजन कर पाऊंगी, ततो शक्ति मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। और कहीं देवाद घाटी प्रजेत ग्रामे पालेत कर्मणि कथम, कहीं दुर्भाग्य से नगर में डाकू आ जाएं देवाद घाटी, तो महाराज सभी तो भाग जाएंगे, मरना तो मेरा ही होगा। कहीं नगर में आग लग जाए या घर में आग लग गई तो महाराज सब भाग खड़े होंगे। अंत में यहां तक उसने कह दिया लालने पालने दुखम प्रसूता याश्य वर्धते। महाराज मुझे लगता है कैसे भी करके बच्चे को जन्म भी दे दूंगी, मगर लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मुझे तो ऐसा लगता है, धुंधली ने कहा पड़ोसन से कि बंद्या या विधवा नारी ही प्रसन्न है, खुश है और कोई प्रसन्न नहीं है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षिता, फल नहीं खाया आखिरकार और फल रख दिया। ऐसा प्रमाण मिलता है। कुछ दिनों के बाद उसकी बहन आई, बहन से सारा वृतांत बताया। तब तक पंडित जी से झूठी बोलती रही कि हाँ मैंने फल खा लिया, मुझे फायदा हो रहा है। जब उसकी बहन आई तो बहन को सारा वृतांत बताया। बहन ने कहा साधु संतों के फल देने से कहीं बच्चे होने लगे तो फिर हो गई कृपा, मगर संत की कृपा जिस पे हो जाए महाराज वो उसका जीवन बदल जाता है। ये मैं दूसरे की नहीं, स्वयं अपने आप पर घटित बात कहता हूं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की जय हो।
जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर सुमिरन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, हर सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे, 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 मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, भाई साधो सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग 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 लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बोले संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। कथा जो बोल रहे हैं यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? और सरल भाषा से कहें या थोड़ा सा और बढ़ा दें? हैं? देखिए, हरि की जो चर्चा है, जो कथा है, वो कभी कम नहीं हो सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसमें सो आप अगर समझ में आएगी तो उसमें डूब जाने का हमें मन है, वो एकाग्र चित्त से अगर सुनोगे तो डूब जाने का मन होगा। ये यहाँ से पता चलता है। आज प्रथम दिवस है तो सभी लोग थके हुए हैं, ऐसा होता है प्राय। प्रथम दिवस में तो जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई जाती हैं, और हम लोग तो प्राय यजमानों के यहाँ जाते रहते हैं तो वहाँ आनंद करते हैं। आज अगर हमारे महाराज जी से पूछा जाए तो बहुत थके हुए महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। धन्य हैं वो भी। ये तो ठाकुर जी की महती कृपा है। हम लोगों की कोई सामर्थ्य नहीं है कि यहाँ पर बैठकर कोई दो शब्द आप लोगों को सुना सकें। हमारे छैल छबीले ठाकुर जी की ऐसी महती कृपा है कि इस पे बैठने के बाद ही जो देते हैं हमें प्रसाद रूप में, वही आप तक परोस पाते हैं। नहीं तो कितना बड़ा भी विद्वान हो, संत हो, अगर वो ये सोचे कि मैं सुना रहा हूं तो महाराज एक मिनट नहीं बोल सकता। कई संतों के मुख से मैंने सुना है कि बोलते बोलते ऐसा फ्यूज उड़ जाता है उनका। हम लोगों का भी प्राय ऐसा है, कभी कभी हो जाता है कि बोलते बोलते श्लोक बोल रहे हैं और ये पता नहीं चलता कि नीचे एक स्टेंजा बोल गए, दूसरा स्टेंजा क्या है पता ही नहीं। खूब सोचते हैं, दो चार बार आंख की कड़ी बोल भी देते हैं। 16 अक्षर 32 अक्षर का श्लोक एक बनता है, 16 अक्षर बोल भी देते हैं, मगर नीचे वाले पता ही नहीं चलता क्या है, कहाँ गया। खूब अध्ययन भी किया है उस बात का, मगर नहीं आता। तो बस ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जो हमारी कथा श्री बांके बिहारी जी का बांगमय वैभव श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे मुख से आप कहलवा रहे हैं, सुदूर बैठकर जो देख रहे हैं, उन सब पर, इस प्रांगण में जितने भी बैठे हुए उन सब पर महती कृपा ऐसे ही बनाए रखना। इस व्यास गद्दी से बारंबार हम ठाकुर जी से निवेदन यही करते हैं कि जिन जिन लोगों ने इस भागवत को सुनकर हमारे YouTube आईडी के माध्यम से घर बैठे आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, उन सब पर हमारे बांके बिहारी जी कृपा बरसाते रहें, सदैव उनके घर में शांति बनी रहे। उसी पावन प्रसंग पर हम लौटते हैं जो सनकादि नारद जी को सुना रहे हैं, और आदरणीय सूत जी महाराज सौनकादियों को नेमिषारण क्षेत्र में सुना रहे हैं। और श्रीधाम वृंदावन में हम आप लोगों को यही पावन गंगा का अवगाहन करवा रहे हैं। तो कथा चल रही थी कि उसकी सहेली आई, सब बात बताई कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, पंडित जी कहीं संत से फल ले आए हैं, बताओ खाऊं या ना खाऊं। उन्होंने कहा कहीं बाबा के फल देने से संतान होने लगी, तेरे यहाँ बहुत सा धन है
और मेरे यहाँ 9 संतानें हैं और 10वीं होने वाली है, मगर खाने के लिए एक भी घर में दाना नहीं है। तू ऐसा ना कर कि तुझे इस फल की परीक्षा लेनी है। तेरे यहाँ गाय कई वर्षों से बंधी हुई है, उसके यहाँ पर भी तो कोई बछड़ा या बच्चिया का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। इस फल को अपनी गाय को खिला दे, परीक्षण भी हो जाएगा। और मुझे कुछ धन दे देना, तो मेरे यहाँ जो 10वां संतान होने वाली है, मैं चुपचाप आपको दे जाऊंगी। तो धुंधली देवी ने कहा, तेरे पति कुछ नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा, पति तो मैं संतुष्ट कर दूंगी, तू मुझे कुछ थोड़ा सा धन दे देना। उन्होंने कहा, ठीक है, ये बन गई। ये प्राय होता है, यहाँ खाने वाले होते हैं, वहां महाराज अन्न नहीं होता, धन नहीं होता। यहाँ धन होता है महाराज, वहां खाने वाले नहीं होते हैं। आदरणीय सनकादि नारद जी को यही पावन प्रसंग बता रहे हैं। अब जैसे ही समय आया तो महाराज जो धुंधली देवी की बहन है, वो चुपके से अपनी संतान दे के चली गई और बहुत सा धन देकर धुंधली देवी ने अपनी बहन को संतुष्ट कर दिया। तब तक अभिनय करती रही पति के सामने, कहा मुझे फायदा हो रहा है, पेट से कपड़ा इत्यादि बांधकर। अब तो महाराज जैसे ही पंडित जी को पता चला आनंद की, उनके यहाँ इतना आनंद उन्हें मन में ऐसे लगने लगा कि अब तो महाराज यही परम आनंद है। इसमें वर्णन आता है, जो फल गाय को खिलाया था, ठीक 3 महीने बाद उस गाय के यहाँ भी सुंदर एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका पूरा शरीर सुंदर है, जो कान है वो गाय जैसे हैं। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकः प्रभम, पूरा सुंदर शरीर है महाराज। अब तो महाराज जो आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, दोनों के नाम संस्कार हुए, जनेऊ संस्कार हुआ। अब तो क्या हुआ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। पंडित जी ने तो मन में सोचा था कि अपने नाम से मिलता जुलता अपने बच्चे का नाम रखेंगे, मगर धुंधली ने कह दिया, नहीं, पेट में मैंने रखा है तो नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। तो मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कहा, ठीक है। जो गाय से 3 महीने बाद हुआ, उसका नाम पंडित जी ने रखा गोकर्ण, गाय जैसे कान वाला। अब तो महाराज दोनों के जनेऊ संस्कार हुए। तो एक तो महाराज गौशाला में जो गोकर्ण जी हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, और जो धुंधकारी है महाराज धीरे धीरे कंचे खेलने लगा। और धीरे धीरे उद्दंडता उसकी इतनी बढ़ गई महाराज कि गांव के नगर के जितने भी बालक हैं अपने साथ में खेलता है और खिलाता है, और उन्हें धीरे से किसी कुएं में ढकेल कर आ जाता है। घर तक उड़ाना आता है तो माता प्राय उसकी पक्ष में बोलती है। बहुत से लोग समझाते हैं। पंडित जी ने एक बार देखा, धीरे धीरे बड़ा होता गया।